नमस्ते। इस वीडियो में हम किरचॉफ नियम के अंतर्गत सिंपल सर्किट के बारे में समझेंगे। टास्क 1। आइए कानून को व्यवहारिक रूप से साबित करें। चरण 1। प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को श्रृंखला में दिए गए मानों के साथ वोल्टेज स्रोत से कनेक्ट करें। चरण 2। एमीटर को उपयुक्त रेंज के साथ श्रृंखला में कनेक्ट करें। चरण 3। वोल्टमीटर V1, V2 और V3 को क्रमशः R1, R2 और R3 से कनेक्ट करें वोल्टेज ड्रॉप्स को मापने के लिए। चरण 4। परिवर्तनीय आपूर्ति वोल्टेज का उपयोग करके वोल्टेज को विभिन्न मानों पर सेट करें और दी गई तालिका के साथ रीडिंग की जांच करें। सारणीकरण से इनपुट वोल्टेज V वोल्टेज ड्रॉप्स के योग के बराबर है, इसलिए सर्किट में शेष वोल्टेज 0 है। इसलिए किरचॉफ का वोल्टेज नियम सत्यापित है। आइए अब समांतर सर्किट दोनों के संयोजन पर चर्चा करें। उदाहरण 1। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक श्रृंखला सर्किट में करंट समान रहता है और वोल्टेज अलग होता है, और समानांतर सर्किट में वोल्टेज समान रहता है और करंट अलग होता है। जंक्शन 1 और 2 पर दो प्रतिरोधों R1 और R2 को समानांतर में कनेक्ट करें और फिर जंक्शन 2 पर तीसरा रोकने वाला R3 कनेक्ट करें। अब पूरे सर्किट के दोनों सिरों पर वोल्टेज स्रोत या बैटरी टर्मिनलों को कनेक्ट करें। जंक्शन 1 पर करंट विभाजित होता है क्योंकि प्रतिरोधक R1 और R2 समानांतर में जुड़े हुए हैं। जंक्शन 2 पर दोनों धाराएं एक साथ जुड़ती हैं और प्रतिरोधक R3 के माध्यम से बैटरी में वापस आ जाती हैं। यहाँ प्रतिरोधक R1 और R2 एक दूसरे के समानांतर और प्रतिरोधक R3 के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। किरचॉफ के वोल्टेज कानून का उपयोग करके उसी सर्किट को सत्यापित करें। R1, R2 और R3 के प्रतिरोधक मान क्रमशः 2 ओम, 4 ओम और 4s ओम होने दें और उन्हें 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें। पहले हम ओम के नियम का उपयोग करके कुल करंट का पता लगाते हैं, फिर प्रत्येक प्रतिरोधक पर अलग अलग करंट का। सूत्र में मानों को प्रतिस्थापित करें। चूंकि दो प्रतिरोधक R1 और R2 समानांतर में जुड़े हुए हैं, R बराबर 1/1/R1 जमा 1/R2। R बराबर 1/2 जमा 1/2। R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध 1.33 ओम है। प्रतिरोधों R1 और R2 के स्थान पर प्रतिरोधक को 1.33 ओम से बदलें। अब सर्किट 1.33 ओम और 4 ओम के मान के साथ श्रृंखला में दो प्रतिरोध बन जाता है। R1 को 1.33 ओम और R2 को 4 ओम मान लेते हैं। क्योंकि दो प्रतिरोध श्रृंखला में हैं, कुल प्रतिरोधकों को प्राप्त करने के लिए बस उनके मान जोड़ें। R बराबर 1.33 जमा 4। R बराबर 5.33 ओम। सूत्र में वोल्टेज और प्रतिरोध के मानों को प्रतिस्थापित करें। I बराबर V/R, I बराबर 10/5.33। सर्किट द्वारा किया गया कुल करंट 1.87 एम्पियर है। प्रत्येक रोकने वाले में अलग अलग करंट प्रवाह की गणना करने के लिए हमें वोल्टेज ड्रॉप की गणना करने की आवश्यकता है, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है। दो वोल्टेज ड्रॉप्स V1 और V2 क्रमशः 1.33 ओम और 4 ओम प्रतिरोधों में होते हैं। ओम के नियम का प्रयोग करके V1 और V2 को V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2 पाया जा सकता है। यहाँ श्रृंखला परिपथ के कारण धारा का मान समान रहता है। सूत्र में धारा और प्रतिरोध के मानों को प्रतिस्थापित करें। VI बराबर 1.87 गुणा 1.33, ये 2.5 वोल्ट के बराबर है। हमें 2.5 वोल्ट पर V1 मिलता है। उसी प्रकार V2 बराबर 1.87 गुणा 4, V2 7.5 वोल्ट के बराबर है। हमें 7.5 वोल्ट पर V2 मिलता है। जब हम 2 वोल्ट V1 और V2 जोड़ते हैं तो कुल वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाता है, जो इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है। 2.5 वोल्ट प्लस 7.5 वोल्ट 10 वोल्ट के बराबर है। इसलिए किरचॉफ का वोल्टेज कानून सत्यापित है। व्यवहार में आप 2 वोल्टमीटर V1 और V2 को क्रमशः दो प्रतिरोधों 1.33 ओम और 4 ओम से जोड़कर सत्यापित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि वोल्टमीटर V1 और V2 रीडिंग क्रमशः 2.5 और 7.5 वोल्ट हैं, जो कि इनपुट वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। उसी सर्किट का उपयोग करके हम किरचॉफ करंट कानून को सत्यापित कर सकते हैं। मूल सर्किट पर लौटते हुए जंक्शन पर धाराओं को क्रमशः 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोधकों पर I1 और I2 के रूप में विभाजित किया जाता है।
वोल्टेज 2 और 4 ओम प्रतिरोधों में 2.5 वोल्ट है। ओम के नियम का उपयोग करके I1 और I2 की गणना की जा सकती है। I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2। दोनों मानों के लिए प्रतिरोधों R1 और R2 के समानांतर में जुड़े होने के कारण वोल्टेज समान रहता है। सूत्र I1 बराबर 2.5/2 में वोल्टेज और प्रतिरोध मानों के मानों को प्रतिस्थापित करें। I2 बराबर 2.5/4। हम I1 को 1.25 एम्पियर और I2 को 0.25 एम्पियर के रूप में प्राप्त करते हैं। जब आप करंट I1 और I2 को जोड़ते हैं तो आपको 1.87 एम्पियर मिलेगा, जो कुल करंट के बराबर है। जंक्शन 1 पर प्रवेश करने वाली धारा का योग I1 और I2 छोड़ने वाली धारा के योग के बराबर है। अतः किरचॉफ का वर्तमान नियम संतुष्ट होता है। आप क्रमशः R1, R2 और R3 के साथ श्रृंखला में 3 एमीटर A1, A2 और A3 को जोड़कर भी इसे अभ्यास में सत्यापित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि A1 और A2 पढ़ने वाले एमीटर A3 के बराबर हैं। उदाहरण 2, 4 प्रतिरोधों R1, R2, R3 और R4 को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक श्रृंखला समानांतर संयोजन बनता है। बता दें कि R1 और R2 समानांतर में जुड़े हुए हैं, उसी तरह R3 और R4 समानांतर में जुड़े हुए हैं। R3 और R4 प्रतिरोधों के साथ श्रृंखला में R1 और R2 प्रतिरोधों को कनेक्ट करें। पूरे सर्किट के अंत में बैटरी टर्मिनलों को कनेक्ट करें। आइए किरचॉफ के वोल्टेज कानून को सत्यापित करें। मान लें कि R1, R2, R3 और R4 प्रतिरोधक मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 6 ओम और 3 ओम है और बैटरी वोल्टेज 24 है। सबसे पहले कुल करंट की गणना करें। समानांतर जुड़े प्रतिरोधों R1 और R2 को एक एकल प्रतिरोधक RA में और R3 और R4 को दूसरे एकल प्रतिरोधक RB में परिवर्तित करें। सूत्र में R1 और R2 के मानों को प्रतिस्थापित करें। RA बराबर 1/1 गुणा R1 जमा 1/R2। RA बराबर 1/1 गुणा 1/5 जमा 1/10। हमें 3.33 ओम पर RA मिलता है। इसी प्रकार सूत्र में R3 और R4 के मानों को प्रतिस्थापित करें। RB बराबर 1/1 गुणा 1/R3 जमा 1/R4। RB बराबर 1/1 गुणा 1/26 जमा 1/3। हमें RB 2 ओम के रूप में मिलता है। अब सर्किट में श्रृंखला में केवल 2 प्रतिरोधक होते हैं, RA और RB क्रमशः 3.33 ओम और 2 ओम के रूप में। चूंकि ये 2 प्रतिरोधक श्रृंखला में हैं, बस उन्हें जोड़ दें। 5.33 ओम बराबर RA जमा RB। हमें 5.33 ओम का कुल प्रतिरोध मिलता है। सूत्र में वोल्टेज और प्रतिरोध के मानों को प्रतिस्थापित करें। I बराबर V/R, I बराबर 24/5.33। तो हमें कुल करंट 4.5 एम्पियर के रूप में मिलता है। अब सूत्र का उपयोग करके RA और RB पर वोल्टेज ड्रॉप V1 और V2 की गणना करें। V1 बराबर I गुणा RA, V1 बराबर 4.5 गुणा 3.33, V1 15 वोल्ट हो जाता है। उसी प्रकार V2 बराबर 1 गुणा RB, V2 बराबर 4.5 गुणा 2V2 9 वोल्ट हो जाता है। चूंकि सर्किट श्रृंखला है, वर्तमान 4.5 एम्पियर वही रहता है। जब आप वोल्टेज ड्रॉप V1 और V2 जोड़ते हैं तो हमें कुल 24 फुट स्विच इनपुट बैटरी वोल्टेज के बराबर मिलते हैं। अतः किरचॉफ का वोल्टेज नियम संतुष्ट होता है। आप RA और RB में 2 वोल्ट मीटर V1 और V2 को जोड़कर अभ्यास में भी इसे सत्यापित कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब आप V1 और V2 जोड़ते हैं तो कुल वोल्टेज 24 हो। आइए उसी सर्किट का उपयोग करके किरचॉफ करंट को सिद्ध करें। V1 से I1 और I2 के मानों की गणना करें तो I1 बराबर V1/R1, I2 बराबर V1/R2। V1 को समानांतर जुड़े R1 और R2 द्वारा साझा किया जाता है, इसलिए I1 बराबर 15/5, I2 बराबर 15/10। हमें क्रमशः I1 और I2 3 और 1.5 एम्पियर मिलते हैं। जब हम I1 और I2 जोड़ते हैं तो हमें 4.5 एम्पियर मिलते हैं, जो कुल करंट के बराबर है।
इसी प्रकार V2 से I3 और I4 की गणना करें तो I3 बराबर V2 बटा R3, I4 बराबर V2 बटा R4। चूंकि V2 R3 और R4 में उभयनिष्ठ है, I3 बराबर 9/6, I4 बराबर 9/3। हमें क्रमशः 1.5 और 3 एम्पियर पर I3 और I4 मिलते हैं। जब आप I3 और I4 जोड़ते हैं तो हमें 4.5 एम्पियर का परिणाम मिलता है, जो सर्किट में कुल करंट के बराबर होता है। अतः किरचॉफ का करंट नियम यहाँ संतुष्ट होता है। व्यवहार में प्रत्येक प्रतिरोधक के साथ श्रृंखला में 4 एमीटर A1, A2, A3 और A4 को कनेक्ट करें। रीडिंग नोट करें और सुनिश्चित करें कि A1 और A2 में करंट का योग A3 और A4 मीटर रीडिंग के योग के बराबर है। तो पिछले प्रयोग से यह स्पष्ट है कि श्रृंखला परिपथ में धारा स्थिर रहती है और प्रतिरोधक मान के अनुसार वोल्टेज प्रत्येक घटक के साथ बदलता रहता है। इसी तरह एक समानांतर सर्किट में वोल्टेज स्थिर रहता है, लेकिन प्रतिरोध मान के अनुसार करंट बदलता रहता है। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।